स्वागत है आपका असेसमेंट आईएएस परिवार की तरफ से। बीपीएससी का पेपर हो चुका है, सॉल्यूशन हम लेके आ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या है कैसे, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, पेपर आउट हुआ है नहीं आउट हुआ है इस डिबेट में बाद में पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो आप एग्जाम दे करके आए हैं उसके आंसर को टैली करिए। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे अंदर नीचे पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम टाइम को न गंवाते हुए। पहला जो सवाल है आपका, ये है डाल्टन थ्योरी से जुड़ा हुआ है। डाल्टन थ्योरी से कौन कौन रिलेटेड है? केमिस्ट्री का बहुत पॉपुलर सवाल है। एक चीज में और मैंने होमवर्क किया है, किससे कौन से सवाल कितने आए हैं, तो मैंने देखा हिस्ट्री से लगभग 30 सवाल है, साइंस से 10, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस से भी 30 सवाल है, बिहार स्पेशल से 25 सवाल है, करंट अफेयर से 30 सवाल है, मैथमेटिक्स से और डीआई से 10 सवाल है, ज्योग्राफी से इंडिया और वर्ल्ड में 8 और 6 सवाल है, पॉलिटी से 8 और इकोनॉमी से 8 से 10, इतने प्रश्न हैं। उसमें मैंने पहले भी कहा था कि करंट अफेयर्स और साइंस ये दो ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अब आते हैं डाल्टन की थ्योरी। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, सब कुछ जानते हैं परमाणु सिद्धांत के बारे में। इसका उत्तर पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इससे रिलेटेड नहीं है। मैंने कई बार बताया है कि प्रीलिम्स में खासकर क्वेश्चंस में जब ऑप्शन ना पता हो ना, तो सारे ऑप्शंस को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सीधे बता देगा कि वो इससे जुड़ा है या नहीं। जो हो सकता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का रिलेशन आप जाने या ना जाने, बट रेडियो एक्टिविटी का जो संबंध है वो इससे टोटली अलग है। रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी से लेकर के एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु बम, न्यूक्लियर फ्यूजन तक चलता है। तो इसका उत्तर सी होगा, ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा और चौथा इसमें शामिल है। दूसरे में देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज टेक्नो। इसमें क्या है, मतलब एक शब्द है जिससे जुड़ी हुई है चीजें हैं। इसका उत्तर होगा सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस और मॉस्को। अब देखिए, कई बार होता है ना कि ऑप्शन को देख करके भी उत्तर लगाया जाता है। ये तीनों शहर जो हैं वो यूरोप के शहर हैं और कहीं ना कहीं राजधानियों से जुड़े हुए हैं, बट सिलिकॉन वैली एक नाम है। जैसे कि सिलिकॉन वैली, मुखर्जी नगर एक नाम है, राजेंद्र नगर नाम है, ठीक उसी तरह पीतल नगरी मुरादाबाद भी एक नाम है। उसी तरह सिलिकॉन वैली भी एक नाम है जो इस चीज से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, एसिड से पूछा हुआ है। देखिएगा, इसी में शॉर्ट वीडियो लगा हुआ है। मैंने शॉर्ट में साइंस में को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि एसिड जरूर पढ़ के जाएं। हर साल बीपीएससी के पीटी में एसिड सवाल आते हैं, तो यहां भी आए हुए हैं, पूछे हुए हैं कि भाई पेट में कौन सा एसिड रहता है जो कि एक तरीके से खाना पचाने का काम करता है। तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये तीनों खतरनाक रसायने हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका उत्तर होगा। चौथे पे आइए, आसाम में कौन सा शासक था? तो हर्षवर्धन। याद रखिएगा, भारत के इतिहास में हर्षवर्धन शासक के रूप में ऐतिहासिक जानकारी देने वालों में वाणभट्ट का हर्ष चरित्र है, ठीक है। फिर उसके बाद हर्ष की लिखी हुई खुद की कादंबरी नामक किताब है, और तीसरा बांसखेड़ा अभिलेख है, और चौथा पुलकेशी द्वितीय का ऐतिहासिक ऐहोल अभिकृति है। ये 4 चीजें हैं जिनसे घूम फिर के हमेशा सवाल आते हैं। अब एनसीईआरटी 11th क्लास रामशरण शर्मा की किताब उठा के देखें तो भास्कर वर्मन। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं शशांक था, हर्ष के कार्यकाल में शशांक था। शशांक बाद में हुआ है। शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर शासक माना जाता है, सॉरी, बौद्ध धर्म के विरुद्ध माने जाने वाला एक शासक माना जाता है। तो भास्कर वर्मन उससे रिलेटेड है। हर्ष के समय वो आए हुए थे, हर्ष के साथ उनके मुलाकातों की भी चर्चा है। और सबसे बड़ी बात, फाहियान और हुएनसांग ये 2 चीनी यात्री, कंफ्यूज मत चुनिएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया था और हुएनसांग हर्ष के समय काल में आया था। हुएनसांग की किताब का नाम है सी यू की, जैसा सी ने यूकी को देखा। और हर्षवर्धन के लिए वो शब्द प्रयोग करता है शीलादित्य। ये याद रखिएगा, अगली बार अगर पीटी में सवाल बनना है हर्षवर्धन से तो यही बनेगा कि हुएनसांग हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारता है। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन कहीं नहीं कहा है, हर जगह वो शीलादित्य के शब्द से पुकारता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कब इसको
इनॉग्रेट किया, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक बात है। वीपीएससी की बड़ी दुर्गति वाले प्रश्नों में से एक है, डेट वाइज प्रश्न पूछ जाता है। अरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, अब इसमें क्या करेंगे, किस डेट को किया गया। यूपी पीसीएस में भी एक तरह के दो वाहियात सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें भी वही दौर है। आगे देखिए, ये पूछ रहे हैं मीटर से जुड़ा हुआ है, डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। याद करिएगा, मैंने पीटी के जो साइंस का सेगमेंट एक्सप्लेन किया है उसमें पर्टिकुलरली ये शब्द बताया है कि मेजरमेंट से, माप से जरूर सवाल आते हैं। यहां भी एक है सवाल आया हुआ है। अब दिक्कत तो ये है कि 25 से 30 तरह के माप हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, पता नहीं क्या क्या, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें रट्टा मार तकनीक है, कहीं कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। आगे देखिए, संविधान संशोधन, मैंने पहले बताया था कि एक साल में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। हालांकि ये पिछले साल की बात है। तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? वो अंग्रेज के वंशज, या अंग्रेज जब भारत में रहे उन्होंने जो भारत में विवाह संबंध स्थापित किए, उनके कुछ वंशज। अब इसमें कौन कौन है बता दो। डीनो मारिया, मशहूर फिल्म अभिनेता। करिश्मा कपूर की मां बबीता, ठीक उसी तरह मशहूर डांसर हेलन, वो भी है। जॉन अब्राहम, ये नाम सुने हैं कुछ, कई सारे लोग। फिर उसी तरह पृथ्वीराज कपूर के कुछ एक दो रिश्तेदार, उसी तरह बिपाशा बसु, जैकलिन फर्नांडिस, नयनतारा, दक्षिण भारत की अभिनेत्री। ऐसे दर्जनों अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से माने जाते हैं। तो 104 संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के रिलेटेड जो 2 सीटें लोकसभा में रिजर्व रखी गई थी, उनको समाप्त किया गया। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। अब ये मैथ्स के सवाल में कहीं दिमाग नहीं लगाना, आप लोग लगाते रहिए। हमारी टीम ने इसको सॉल्व किया है। इसका उत्तर ये है। 9वें प्रश्न पे आते हैं, तो सीधे आते हैं आर्टिफिशियल पुट। अब देखिए, ये उत्तर पीसीएस, यूपी पीसीएस का आया हुआ सवाल है, आईएएस में भी आया हुआ सवाल है। कौन सा पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है? तो भाई मुंबई, कोच्चि, ममार गोवा और चेन्नई। आर्टिफिशियल पोर्ट, प्राकृतिक बंदरगाह। अब इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक तरीके से चेन्नई जो है उसको चेन्नम्मा देवी के नाम पर अंग्रेजों के कार्यकाल में विकसित किया गया, और माना जाता है मुंबई, कोच्चि और ममार गोवा पहले से पोत के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ अन्य और जानने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड सिक्योरिटी कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, क्या अप्रैल 2024 में कितने मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए रिजेक्ट हुए? मैंने पहले भी बताया है कि बीपीएससी के कुछ प्यार भरे प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी है कि अक्सर वो इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत को यूएन में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, भारत यूएन को कैसे सुधार करेगा, यूएन के मेंबरशिप में भारत को जाकर के किन किन प्रकार के सुधारों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और यहां भी ये ठीक है, मेंबर हैं तो हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर है। आगे यूनियन बजट से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ऑयल सीड्स को लेकर के। अब ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या कैसे कैसे, वैसे मैं आपको बता दूं, आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ा अभियान है जिसमें सरकार कई प्रकार की पहल करती जा रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह गन्ना के लिए विशेष मूल्य सरकार देती है, मसालों के लिए अलग मूल्य स्थिरीकरण कोर्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाए हैं, उसी से जुड़ा है। जैसे आप देखिए सीसम, सोयाबीन और ग्राउंड नट्स। इसके अलावा कोकोनट जो चीजें हैं उसमें उसके लिए पहले से व्यवस्था है, क्योंकि दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है कोकोनट। आपने देखा होगा दिल्ली में, हालांकि दिल्ली में 40 रुपए में मिलता है, चेन्नई में भी 40 रुपए में मिलता है, ये अलग बात है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोकोनट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये क्या है? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद, ये कहाँ के हैं, कैसे हैं भाई, न्यू पीएम बने हैं। तो कुवैत में सत्ता परिवर्तन हुआ है और कुवैत के प्रमुख माने जाते हैं, फिलिस्तीन के नहीं है, यमन के नहीं है, लेबनान के नहीं है। अब मैंने बताया था कि 24 देशों में सत्ता बदली है लास्ट 1.5 सालों में। अब 24 का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है।
तो एक देश है कतर, भारत के साथ उसके संबंध जग जाहिर हैं, और दूसरा है कुवैत। कुवैत का नाम इसलिए जानना जरूरी है कि भारतीय मूल के अप्रवासियों में सबसे ज्यादा कामगार जो किसी देश में है तो वो कुवैत में है। कतर में भी है, कुवैत में भी है। लगभग 30 से 40% जनसंख्या कामगारों की भारतीय मूल के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। बस दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखिए, अष्टप्रधान थोड़ा सा बता दूं, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। शिवाजी के मंत्रिमंडल से संबंधित। अब शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो शिवाजी, औरंगजेब के साथ उसका संघर्ष, उनका संघर्ष, पुरिंदर की संधि, शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का अष्टप्रधान, शिवाजी के द्वारा जीते गए किले, शिवाजी के बाद बने हुए पेशवा, पेशवाओं की मुगल राजनीतिक क्रियाकलापों में उनकी संलिप्तता, पानीपत के पहले, पानीपत का बाद। ये 10 टॉपिक बनते हैं मराठा एम्पायर से, और इस मराठा एम्पायर से देखिएगा तो घूम फिर के यही 10 प्रश्न ऊपर नीचे ओवरलैप करते हैं। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर दिया हुआ है। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, महंगाई के आकलन करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं हमारे देश में है। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक उसी तरह है औद्योगिक मूल्य सूचकांक, उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। अब औद्योगिक मूल्य सूचकांक में क्या, कैसे, किस तरह आता है, उसी में सारी चीजें हैं। तो इसका उत्तर है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। 9वीं क्लास के एनसीईआरटी या 10वीं क्लास की एनसीईआरटी यहां रखा होगा, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत आसान प्रश्न है, कहीं दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम इज कॉल्ड, क्या है भैया? हेल्थ, सॉरी मैंने अलग बोल दिया, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम इज कॉल्ड। क्या होता है? हीट एक जगह से, ऊर्जा एक जगह से दूसरा जाती है। देखिएगा 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो लगी है, उसमें भी ये मैंने बताया था कि हीट जरूर पढ़ के जाइएगा। हीट और लाइट, बीपीएससी को प्रेम है लाइट से, बीपीएससी को प्रेम है हीट से, बीपीएससी को प्रेम है साउंड से, बीपीएससी को प्रेम है एक तरीके से क्या बोलते हैं जो राशियां होती हैं उनसे। उसी तरह अब क्या है भाई, रिफ्लेक्शन भी होता है, कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है। क्या नहीं होता है? तो रेडिएशन नहीं होता है। गर्म, रेडिएशन का संबंध जनरली माना जाता है जैसे कि टावर लगा हुआ है, जैसे कि मोबाइल का कनेक्शन है, जैसे कि अन्य और चीजें हैं। तो हीट में ये सब चीजें होती हैं, ये नहीं होती हैं। क्या दिमाग लगाऊं? आगे देखिए, क्या है भैया, हर जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं, उनसे रिलेटेड सवाल है। क्या, कौन सा चट्टान जुड़ा हुआ है कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से? लावा से। तो क्या हुआ है, इसी में है, लिग्नस जुड़ा हुआ है, लावा। मैंने बताया था कि एक साल में कोई भी भौगोलिक घटनाएं घट रही हैं तो उसके बारे में आपकी नजर पैनी होनी चाहिए। नजर पैनी होने का मतलब कहां, कौन सा ज्वालामुखी घट रहा है, सॉरी फट रहा है, लावा निकल रहे हैं। लावा में क्या होता है? लावा से जुड़ी हुई कई सारी चीजें होती हैं, जो ज्वालामुखी के तत्व मिलते हैं उससे किस प्रकार के माउंटेन बनते हैं वगैरह वगैरह, उसी से जुड़ा हुआ है। ये भी पहले यूपी पीसीएस में या अन्य पीसीएस में आया हुआ सवाल है। आगे देखिए, आफ्टर इलेक्शन ऑफ द 18th लोकसभा वॉज अपॉइंटमेंट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ऑफ मोदी जी। कौन है भैया? तो बिहार के फायर ब्रिगेड नेता हैं, हिंदुत्व के नए चेहरे हैं, भविष्य में होने वाले एक निर्णायक नेताओं में से एक हैं गिरिराज सिंह जी, बेगूसराय वाले। बाकी सब कहानियां आप जानते हैं, जितने भी बीपीएससी देने वाले लोग हैं शायद मुझसे ज्यादा बेहतर इनके बारे में बता सकें, और सारे लोग बस ऐसे ही हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये प्रश्न क्यों आ गया मुझे समझ में नहीं आता है। ये एक तरीके से मेरे नजरों में एकदम घटिया प्रश्न है। काहे पूछे भैया? मतलब इनके बारे में पूछने का क्या मतलब? नेताओं से जुड़े होते कोई सवाल ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछ लिए होते कि कौन सा मॉडल दिया, कब सीएम रहे, क्या रहे उनके जगह पर। खैर आ जाता है तो क्या करे। आगे देखिए, विच इज द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इन द चाइना, मंगोलिया एंड जापान। प्रजातियों के बारे में तो आपको मैं बता दूं, कई सारी प्रजाति होती है, एक प्रजाति हम लोग भी हैं। उसी तरह हिमालय पार जाएंगे, तिब्बत के ऊपर जाएंगे तो छोटे, नाटे, मूछे कम वाले, घुंघरेले बाल वाले, अजीब से बदसूरत, बदशक्ल टाइप के इंसान मिलेंगे। अब चूंकि दुश्मन देश है तो बुराई करना हमारा धर्म है, तो कई सारी प्रजातियां होती हैं। उसी में एक प्रजाति है मंगोलॉयड। मंगोल से ही निकला है मुगल, और मुगल से ही निकला है मुगलई। तो जो खान टाइटिल है मंगोलॉयड, तो चीन का
आज के मंगोलिया का जो ऊपर का जो नक्शा देख रहे हैं ये डिफाइन नहीं है। चीन तो बहुत छोटा सा था, मंगोल बहुत बड़ा एम्पायर था, और माना जाता है कि उसी प्रजाति के ये लोग एक जैसे माने जाते हैं। सब जैसे एक जैसे दिखते भी हैं, कुछ दिखते थोड़ा कोरिया वाले हैंडसम है, जापान वाले थोड़े और अच्छे हैं, बट चाइना वाले तो एकदम गंदे, बदसूरत, वाहियात, निकृष्ट अपना धर्म है। तो मंगोलवाइड। आगे बढ़िए। चचनामा। चचनामा कौन है? भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में जानकारी देने वाली स्रोतों के रूप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। 715 ईस्वी के आसपास सिंध पर अटैक से जुड़ी हुई जानकारियों को वो सामने रखते हैं। और कौन है इनके लेखक? अब देखिए, शम्स सिराज अफीफ ने तारीखे फिरोज शाही लिखी, नसरुद्दीन महमूद औफी ने कुछ और लिखा है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, अब इनका नाम कूफी आएगा, कूफी ने इसका ट्रांसलेट किया है। चचनामा किसने लिखा, इसके लेखक का नाम अज्ञात है, बट चचनामा का अनुवाद किसने किया उसमें कूफी का नाम आता है। उनका पूरा नाम है अबू बकर कूफी, सिर्फ कूफी आता है। खैर आगे देखिए 20वें नंबर का सवाल, विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब इसमें भी देखिए गैसों से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फंस जाएंगे। इसका उत्तर ये होगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होगा। प्रेशर तो अभी ज्यादा है कि सर आधे घंटे में पीटी का पेपर एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे संभव है? बार बार बच्चों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ आंसर की जारी करिए, सुनेंगे नहीं, बट थोड़ा सुन लीजिए। नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा मोहन चरण मांझी वाज इलेक्टेड इन रिसेंट स्टेट असेंबली। उड़ीसा में बीजेपी ने जनता दल के एक भाग बीजू जनता दल के कई कार्यकाल को हरा करके वहां पे बहुमत को प्राप्त किया है। वहां जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, वो बाद में चुन के वहां गए हैं, बस उसका नाम जानना है। मजे की बात है, ये जब पढ़ा रहा था कुल कितनी सीटें मिली, बीजू जनता दल को कितने मिली, बीजेपी को कितनी मिली, हमारी राष्ट्रपति कहाँ की रहने वाली हैं, विपक्ष में क्या है, राज्यपाल कौन है, कितने प्रतिशत वोट मिले, सेकंड राउंड कौन रहा, पूछा क्या, सीएम साहब कहाँ से लड़े। लेकिन इतने डायमेंशन होते हैं किसी भी इंसिडेंट के जिन सब के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे आइए, क्या है भैया? टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय सेंट सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड न्यूज़पेपर। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के कृषक नेता, एक बड़े व्यक्तित्व। मेरा संघर्ष उनकी किताब का नाम है। बाकस्त भूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 1936 में भारतीय किसान संघ नामक एक संस्था को भी बनाते हैं। भारत के सबसे बड़े किसान नेता, और भी कई तरह की बातें। वो कौन सा अखबार निकालते हैं? तो लोक संघर्ष। मैं हालांकि मैं बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर किसी किताब में नहीं है। इनफैक्ट आप विकिपीडिया में जाएंगे तब जाकर के सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। लेकिन अब इसे सौभाग्य कहें या मेरा सौभाग्य, मैंने अपने मेंस की किताब में ये चीज़ें लिखी हैं। ये मेंस की किताब है, एक ये है, बाकी सारी पीछे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कि अपने इस अखबार में उन्होंने ये कहा, बिहार के दरभंगा महाराज के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में, इनफैक्ट राजेंद्र प्रसाद के बारे में। वो राजेंद्र प्रसाद की आलोचना करते हैं, जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हैं, और भी कई तरह की बातें। आगे देखिए, अब इसमें भी कुछ नहीं कहना है। हैंड ऑफ ए क्लॉक ऑन अ डे, मतलब 1 घंटे में घड़ी क्या, कैसे, किस तरह, आप देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा उलझूंगा नहीं। 23वें नंबर का सवाल है, उत्तर है डी। आगे देखिए 24वें नंबर पर, लोहा से जुड़ा हुआ है। क्या है लोहा में, क्या, कैसे, किस तरह? तो लोहा के कई तरह के होते हैं। किस तरह होते हैं? अब बॉक्साइट, पायराइट और लिमोनाइट। लिमोनाइट्स में आयरन
ज्यादा पाया जाता है या आयरन की मात्रा देखी जाती है? क्या है? फराजी मूवमेंट। क्या है? बिहार से जुड़ा हुआ एक अन्य और आंदोलन है। मोहम्मद हाजी शरीयतुल्लाह जुड़े हुए हैं। सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन से जुड़े हैं। दादू मियां अन्य आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन मोहम्मद हाजी शरीयतुल्लाह फराइजी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। फराइजी आंदोलन एक प्रसिद्ध आंदोलन है, सभी भूमि अल्लाह की है, जो इससे जुड़ा हुए हैं नारा था। 26वें नंबर पर देखिए, टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल हानिया 31 जुलाई इजराइल एयर स्ट्राइक। अब देखिए, इस्माइल हानिया का संबंध फिलिस्तीन से भी है, इस्माइल हानिया का संबंध हमास से भी है, और इस्माइल हानिया का संबंध स्वतंत्र फिलिस्तीन से भी है। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रहे हैं। इनका संबंध फिलिस्तीन से भी है, कहीं इनका संबंध लेबनान से भी दिया गया। तो ये प्रश्न थोड़ा अपने आप में डिस्प्यूटेड है। मजे की बात, वो ईरान में भी रह चुके हैं, जॉर्डन से इनका संबंध नहीं है, क्योंकि ये सिया देश हैं, 3-4 देश हैं, जैसे इसमें ईरान है, जैसे इसमें लेबनान है, जैसे इसमें सीरिया है। अब ये तीनों देशों के लोग आते जाते रहते हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका उत्तर फिलिस्टाइन होगा या लेबनान होगा। दोनों हो सकता है। अब बीपीएससी की मर्जी कि वो क्या उत्तर मानते हैं। हो सकता है ईरान ही हो जाए, क्योंकि ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। बाद में सीआईए वालों ने कहा कि ये ईरानी मूल के हैं और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से भी ये जुड़े हैं। तो ऐसी कई तरह की बातें हैं, तो ऑथेंटिकेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो गूगल कह रहा है वो, और जो गूगल के अलावा मैगजीन्स में जो सारी बातें आई हैं उसमें फिलिस्टाइन से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन कई जगह पर लेबनान भी आया हुआ है। तो अब भगवान जाने इसका उत्तर क्या होगा। 27वें नंबर का प्रश्न देखिए, क्रिसिल क्या है? तो भैया क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसके बारे में बात आई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ सवाल है। इकोनॉमिक करंट अफेयर से 2030 तक लाख करोड़। क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट, हाउ मच द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सेप्टेड ग्रो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, मतलब कितना हो सकता है, ये एक अनुमान है। अब इस प्रश्न का भी कोई लॉजिक नहीं था प्रश्न में पूछने का, बेसर पैर का प्रश्न है। अरे भाई, पूछते कृषि से, उद्योग से, मुद्रास्फीति से, उठपटांग टाइप के प्रश्न कोई नहीं कर पाएगा। सब के सब तुक्के पर लगाएंगे। भाई क्या अनुमान है 2030 तक कौन होगा? हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध छूट या एक आध बम यहां गिर जाए, लेकिन अब इस तरह के उठपटांग टाइप के सवाल पूछ देते हैं तो क्या करेंगे। आगे देखिए, फॉलोइंग द माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, गोरो हिल्स, नंदा देवी, केमट और केटू। क्रम यही है। अब इसके ऊपर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी के सबसे आसान प्रश्नों में से एक, लगभग सभी किताबों में दिया है, तो कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, वैशाली, भागलपुर, जुमई और मधेपुरा। तो बिहार के इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक सवाल, कहां पे क्या है, कैसे है। मुझे लगता है कि कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नो इफ नो बट, भागलपुर का सिल्क दिल्ली तक धूम मचाता है, और फिर अन्य और भी चीजें हैं, कैसे क्या किस तरह। उत्तर सी है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, क्या है भाई, 200 साल नाटो, कैसे किस तरह क्या। अब इसके ऊपर भी गतिरोध है। कई लोगों ने एक्सप्लेन करते वक्त मुझसे पूछा था, मेरा भी इस पर डिबेट हुआ कि भैया कौन कौन होगा, क्या होगा। नॉर्थ मैसेडोनिया, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन। तो स्वीडन को शामिल किया गया है मार्च में, और फिनलैंड को शामिल किया गया है अप्रैल में। सही उत्तर स्वीडन होगा। कोई डिस्कशन नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बिट नहीं। नाटो लगातार चर्चित मुद्दों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाले युद्ध अगर रुकते हैं तो नाटो के सदस्य के मुद्दे के ऊपर ही रुकेंगे। यूक्रेन का दावा है, या यूक्रेन कह रहा है कि भैया हमें नाटो का सदस्य ले लो और जो ले दे के मामला सेटल डाउन करो। रूस कह रहा है किसी भी कीमत पर नाटो की सदस्यता यूक्रेन को ग्रहण नहीं करने देंगे। खैर, गतिरोध का दौर जारी है। अब इस टाइप के सवाल आने ही थे, बहुत आसान सवाल है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, क्या है, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जा रहा है? फास्फोरस। नो इफ नो बट, पिटा हुआ प्रश्न है,
लगभग हर किताबों में इस तरह की बातें दी गई हैं। उर्वरक जरूर याद रखिएगा। बायोफ्यूल के बारे में भी, फल को पकाने के लिए भी कौन सा होता है, एनपीके में क्या यूज किया जा रहा है, परसेंटेज कितना है, जो नई गाइडलाइन आती है वो क्या है, उर्वरक सब्सिडी कैसे दी जाती है, किस रूप में दी जाती है, और जो कई प्रकार के गैसेस प्रयोग किए जा रहे हैं, हालांकि एसिटिलीन गैस को भी फर्टिलाइजर की श्रेणी में माना जाता है, वो उससे रिलेटेड इतने ही प्रश्न आते हैं। 8-10 टॉपिक हैं साइंस से, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ बना लीजिए, तो प्रश्न लगभग सारे हो जाते हैं। आगे, मलिक कफूर 1000 दिनारी, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय अभियान। मलिक कफूर एक हिंदू गुलाम थे जिनको किन्नर बना दिया गया, और चूंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था इसलिए उसको 1000 दिनारी कहा गया। मलिक कफूर अलाउद्दीन के विश्वास पात्र, दूसरी बेगम, पर्सनल बॉडीगार्ड, पता नहीं क्या क्या उपाधियां दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी को ठोकने वाले, खुदा के पास पहुंचाने वाले भी मलिक कफूर थे। बाद में मुगल सल्तनत के बादशाहत अपने ऊपर कर लिए। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन की बेगम से निकाह भी कर लिया, कुछ दिन तक सुल्तान भी बने रहे, और इनका भी हाल वही हुआ जो पहले अन्य गुलामों का हुआ, इनको भी जन्नत या जहन्नुम पहुंचा दिया गया। तो मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी, 1000 दिनारी, गुजरात विजय, दक्षिण विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है। गुजरात में मस्जिद बनाने का श्रेय भी मलिक कफूर को दिया जाता है। ये जनाब अलाउद्दीन की दूसरी बेगम, एक बेगम भी थे, बॉडीगार्ड भी थे, सेनापति भी थे, पता नहीं क्या क्या। आगे, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कब बना? बेहतरीन सवाल। और इसमें भी बिहार की ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं को लेकर के क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, यहां डिटेल लिखा हुआ है। तो एनर्जी के सेक्टर में क्या कर रहा है बिहार, एक तो ये जानना है। दूसरा, एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए किस प्रकार की संस्थाएं कब बनी, पीटी का सवाल। और मेंस का सवाल, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या एम्बिशन को पार कर लेगा, क्या जो प्राइस रखा जा रहा है उसके अचीवमेंट को गेन कर लेगा। 2 रुपए आ रहा है अभी बिजली का बिल, मतलब 1 यूनिट का। सोलर एनर्जी का चार्ज है 22 रुपए। तो क्या बिहार की भूखी, बेबस, लाचार, गरीब, अभावग्रस्त जनता इस योग्य है कि वो 22 रुपए बिजली यूनिट को कंज्यूम कर सके? सवाल में तैयार रहिए। आगे, 34वें नंबर का, लीव लैम्प्स फॉर और किसकी रचना है? अरविंदो घोष। पिटा हुआ प्रश्न है, दर्जनों बार पूछा जा चुका है, बट अब सुरेंद्र नाथ जी ने क्या लिखा, मोतीलाल घोष जी ने क्या लिखा, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिकों में बहुत बड़ा नाम है। एक नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। उनके शिष्यों में कई लोग आते हैं, उनके शिष्यों में तिलक भी हैं, सावरकर भी हैं, मुंजे भी हैं, आरएसएस के हेडगेवार भी हैं, अरविंदो घोष भी हैं। अरविंदो घोष के शिष्यों में 2 लोगों का नाम आता है, सीताराम गोयल और राम स्वरूप का। तीसरी पीढ़ी में बहुत सारे लोग हैं, स्कॉलर लोग जो जाने जाते हैं। तो अरविंदो घोष, सिर्फ अरविंदो घोष के नहीं, अरविलो आश्रम के बारे में जानना है, इनकी विचारधारा के बारे में जानना है, हिंदुत्व के बारे में जो इन्होंने बातें कही है वो जानना है, उत्तर पाड़ा में जो इन्होंने भाषण दिया है उसके बारे में जानना है। ये सारे मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तैयार हैं कि सिर्फ गांधी नेहरू पढ़ के रट्टा मार के बैठे हुए हैं? अब नहीं आएगा। चंपारण सत्याग्रह, वीर कुंवर सिंह, तैयार रहिए। सावरकर, अरविंदो घोष, ठीक है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, सब बीपीएससी में आएंगे। अरविंदो घोष हाईलाइटेड है। आगे क्या है भैया? ओलंपिक डे। कुछ नहीं कहना है भैया, ये है इनका, पढ़ लीजिए, कोई डिस्कशन नहीं। 36वें नंबर पर आइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पटना सेशन 1912 में, पटना में कहां हुआ था? तो पटना में नहीं हुआ था। देखिए यही बदमाशी है। 1912 में जब हम लोग देने गए थे तो पूछा था कहां हुआ था, तो ऑप्शन में पटना भी था, बांकीपुर में भी था, तो हम लोगों ने लगा दिया पटना और सवाल गलत हो गया। बांकीपुर, बट यहां पूछे हैं पटना। मधुरकर जी हैं, याद रखिएगा। आगे, अब ये गणित का सवाल है, 38 नंबर है। क्या होगा देख लीजिएगा, गणित मुझे आती नहीं है ज्यादा। आगे, एग्रीकल्चर का शेयर है, सर्विस सेक्टर है, जीवीए है, फाइनेंशियल ईयर है, कितना होगा? अब देखिए ये भी संभव नहीं है याद रखने की, लेकिन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, जीडीपी के 3 पार्ट होते हैं।
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। वैसे हमारे पटना वाले टीचर टर्टरी बोलते थे, तो बहुत दिन पहले तक हम भी टर्टरी बोलते थे। इतना परसेंटेज है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर 17.7, इंडस्ट्री 27 और लगभग इंडस्ट्री 54 के आसपास। समस्या तब आती है ना कि ये दोनों मिल रहा है, तो अब उसमें याद रखने की बात है कि 50 के ऊपर सर्विस है, 28 के आसपास इंडस्ट्री है और 17 के आसपास एग्रीकल्चर है। तो ये दो डाटा में ही कंफ्यूजन था, बी और डी में नहीं था, तो याद रहना चाहिए। बीपीएससी में कुछ एकदम फैक्चुअल पूछते हैं, यूपी में पूछते हैं। अगला क्या है, बिहार के रिसेंटली न्यूज है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इन लोकेटेड, पटना में बना है। पटना में कहां बना है, गांधी मैदान के पास बना है या जू के पास बना है। डॉल्फिन, कौन सी डॉल्फिन की प्रजाति मानी जाती है, डॉल्फिन के लिए कुछ अन्य और बिहार सरकार ने प्रयास किया है, वो क्या है। तीसरा, गंगा नदी के संरक्षण अभियान में डॉल्फिन के लिए क्या किया जा रहा है, ये सारे पीटी से रिलेटेड है। और मेंस के लिए गंगा नदी को कैसे साफ कर रहे हैं, बिहार की भूमिका, बिहार की प्राथमिकता, बिहार में गंगा नदी के प्रदूषण के कारण फलाना ठिकाना, तो इतनी सारी चीजें हैं। 40वें नंबर पर आइए, क्या है भाई, फिर देखिए एसिड से सवाल है। मैंने पहले भी बताया था, लाइट हीट एसिड्स प्योर है बिहार के लिए कुछ प्यारे क्वेश्चन से आने के। सल्फर डाई सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, कोई ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। आगे आइए 41वें नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड एज स्लिपिंग फीवर। रोग, मच्छर से, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से आते ही आते हैं। बिहार की बात करें तो चमकी बुखार है, दिमागी बुखार है, उसी से जुड़ा हुआ कई अन्य और चीजें हैं। तो क्या होता है भाई, थाइपोटाइड, एंथ्रेक्स, क्लोरेला, नॉन ऑफ दिस। अब थोड़ा सा ये देखिए, बैक्टीरियल डिजीज है। अब एंथ्रेक्स से कैसे सवाल आ गया, बट हमने तो टारगेट किया था दिमागी बुखार, चमकी बुखार या लिच्ची खाने से जो बीमारी होती है। खैर आ गया तो आ गया। आगे देखिए, इंडो जापान समिट हुआ है। अब समिट में कई सारे होते हैं, इकोनॉमिक कोलिब्रेशन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जापान भारत का स्वाभाविक मित्र है क्योंकि दोनों के दुश्मन चीन है। दूसरा, बिहार के विकास में जापान की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको पता है महात्मा गांधी सेतु को पैसा देने में, बनाने में पैसा देने में जापान का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो बिहार से जापान को प्रेम है। हो सकता है बिहार के विकास में जापान की भूमिका अगर सवाल आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बड़ा रोल है। आगे, बौद्ध धर्म तो है ही, उसके अलावा और भी है। रामकृष्ण मिशन किसने बनाया, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। स्वामी विवेकानंद, लेकिन दिक्कत यही है विद्यासागर नहीं होंगे। अब स्वामी विवेकानंद बनाया ये सब जानते हैं, बट विवेकानंद ने कहां बनाया, उस प्लेस का नाम क्या है, बेलूर है या कहीं और है। और स्वामी विवेकानंद ने इसको कब बनाया, शिकागो जाने के पहले, शिकागो जाने के बाद। अगला सवाल, विवेकानंद ने इसको क्यों बनाया। अगला सवाल, विवेकानंद ने कौन सी किताबें लिखी। मिशन मिशनरी से शब्द निकला है, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। समाज सुधार के मुद्दे पर विवेकानंद का क्या रोल था, क्या नजरिया था, और विवेकानंद को आरएसएस वाले इतना प्यार क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह। तैयार रहिए मेंस का अगला सवाल, भारतीय राजनीति में विवेकानंद की भूमिका, भारतीय संस्कृति में विवेकानंद का योगदान, या भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षण देने में विवेकानंद की भूमिका। तैयार रहिए, तीनों सवाल आएगा। कहां मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ये मैंने लिख दिया है यहां पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे आइए, 44वें नंबर का सवाल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब ये है कोड क्या होगा, कैसे होगा। आगे ये भी देखिए, रेडिएशन से जुड़ा हुआ है, इंफ्रारेड रेडिएशन, बॉडी से जुड़ा। इसका उत्तर ये होगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने उत्तर बता दिया है। आगे, कैपिटल ऑफ चेर डायनेसिटी, चोल चेर पांडे, दक्षिण भारत के 3 राजसत्ताएं, सबका राज चिन्ह, सबकी राजधानियां, सबसे जुड़े हुए शासक, इन सभी शासकों के बारे में जानकारी देने वाली ऐतिहासिक पुस्तकें उससे जुड़ी हुई है।
यही 5 सवाल आते हैं। चोल, चेर, पांडे, संगम राजवंश, संगम वंश से जुड़ी हुई चीजें हैं। संगम राजवंश से चोल, चेर, पांडे। PS1 पोनी सिल्वन आपने फिल्म देखी होगी। और भी दक्षिण भारत में कई सारे सवाल बने हुए हैं। कांचीपुरम, मदुरई जुड़ा नहीं है और ये इसका उत्तर है। आगे देखिए, किताब के बारे में है। ब्रिटिश पॉलिसी, गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन बिहार। 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बैन किया गया। इसको किसने लिखा? मजे की बात, बिहार की किसी भी किताब में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। न इम्तियाज अहमद में है, न बिहार ग्रंथ अकादमी में है। इंसाइक्लोपीडिया से खोजा गया है, विकिपीडिया से, तब जाकर के मिला है। एक बार और भी पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को किसने मदद की या खाना बनाना खिलाया? कहा जाता है कि जहर मिला दिया गया था। बतख मियां नहीं रहते तो गांधी जी ऊपर चले जाते। खैर, देखते हैं क्या, कैसे, किस तरह। आगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर का कितना रहा, कैसे रहा, जीडीपी में कितना % कंट्रीब्यूशन है। एक तो देश का अलग है, बिहार का अलग है, तो बिहार का ये है, याद रखिएगा। यहां भी यही है। फीमेल लेबर फोर्स से जुड़ा हुआ, इसका भी उत्तर है। अब क्या दिमाग लगा इसमें डिस्कशन करें, कहीं कुछ नहीं है। 50वें नंबर का सवाल देखिए, चेयरमैनशिप ब्रिक्स कहां, कैसे, किस तरह 2024 में कहां होगा? तो अभी ये रिसेंटली न्यूज है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है या हो चुका है। 2025 का और 26 का भी आ चुका है। आगे देखिए, एग्जाम्पल पूछ रहा है, मेकिंग फ्लोर टाइल्स में क्या प्रयोग होता है, किस तरह होता है, किस तरह होता है? तो टाइल्स में चट्टानें भी प्रयोग होती हैं, चट्टानों को काट के भी लगाया जाता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी प्रयोग हो रहा है। खैर, मैथ है, कुछ नहीं करना। इसका उत्तर क्या होगा? यहां है, टिक लगा लीजिए, देख लीजिए। आगे 53 नंबर का सवाल देखिए, क्या है? 53, केसेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। तो बिहार की लगभग 60% आबादी भारत के विविध राज्यों में कार्य कर रही है, जिनको आप देख सकते हैं। क्या है? तो इसके लिए गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, पिछड़ापन भी दूसरी है, और एक शहरों में रहने का नशा भी है। मैं दिल्ली में पिछले 20 सालों से रह रहा हूं। आज अगर हमसे पूछे तो मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश हो या बिहार में जाकर के बसना चाहूंगा, लेकिन गांव के लोग गांव में नहीं रहना चाहते हैं। अब कई सारे कारण हैं, फिर जब आप पढ़ेंगे क्या, ये माइग्रेशन के कई सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण क्या है, तो ये आंसर राइटिंग की किताब में पहले लिख चुके हैं। खैर, आगे 54 नंबर का सवाल देखिए, 54 क्या पूछ रहे हैं? आरबीआई से जुड़ी हुई चीजें हैं। इन्फ्लेशन, अब आरबीआई महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या आरबीआई के रेट्स महंगाई को कंट्रोल करने में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे? आईएएस मेंस का सवाल था, यहाँ पीटी से आ गया भाई। कितना? अब देखिए भाई, महंगाई 4% है, लेकिन यहाँ आलू डबल रेट पे है, गोभी डबल रेट पे है। महंगाई सरकार के डॉक्यूमेंट में कुछ और होता है, लेकिन जो हमें सामना होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला, या एक प्रैक्टिकल स्टेटस वाला। चर्चा करेंगे कि आरबीआई का रोल कुछ नहीं है महंगाई के कंट्रोल में। उसी से 55 नंबर का सवाल देखिए, ये भी थोड़ा लफड़ा और पोचड़ा में है। आगे देखिए, 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाई। अब ये किताब थोड़ा डिबेटेबल है, इसका उत्तर कहीं मिला नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए डिस्प्यूटेड डाल दिया गया। ईश्वर जाने इसका उत्तर क्या होगा जब आयोग देगा। के दत्ता, AR देसाई। AR देसाई की किताब का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये बॉम्बे से रिलेटेड है, बिहार से नहीं है। दूसरा, बीबी मिश्रा 1857 के विद्रोह के ऊपर किताब लिखे हैं, वो भी इनसे नहीं है। के दत्ता ने इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई किताब लिखी है। राय, मजुमदार और दत्ता की किताब है इंडियन कल्चर पे। अब बसते हैं PN ओझा जी। अब ओझा जी कौन सा बोझा उठाए हैं मैं कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन यही कहा जाता है। पट्टाभी सीतारमैया ने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 50 साल होने पर। ठीक उसी तरह कहा जाता है 100 साल होने पर ओझा जी ने यह किताब लिखी। ऐसा तर्क है, कहीं मिला नहीं है, तो भगवान जाने इसका उत्तर क्या होगा। बट ये 3 लोग कहां से रिलेटेड है मैंने आपको बता दिया, तो अनुमान है, इसीलिए यहां पर अनुमान या संभवतः लगा दिया गया। आगे देखिए क्या है। आ गया रोग, मैंने पहले भी बोला था, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया,
फिर उसके बाद वायरस, अन्य रोग। यहां पर आए पूछा है कौन सा रोग क्या, कैसे, किस तरह होता है और कुछ इनकी विशेषताएं। कुछ नहीं करना, फंगी के बारे में जानना है। फंगी क्या करता है, कैसे करता है, इनकी विशेषताएं हैं। 11वीं क्लास की साइंस की किताब से उठाया गया है। आगे ब्रिटिशर शिपसेट राजधानी 1911। अब देखिए यहां पर है अनाउंस कब किया गया, इंप्लीमेंट कब हुआ गया। तो ये क्रिसमस की छुट्टी होती थी, 30 दिसंबर 1911 को अनाउंस किया गया और 1 जनवरी 1912 से विधिवत स्थापित हुआ। तो अब भगवान जाने इसका उत्तर सी भी होगा, ए भी होगा, लेकिन हमने यहां सी लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले बीपीएससी में यह सवाल आ चुका है और आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, तो उत्तर इसका सी ही माना जाना चाहिए। 58 पर आइए, क्या है ये टनल है, कहां बना है, तो श्रीनगर और लेह में, कोई डिस्कशन नहीं। आगे 59 पर आते हैं। एक क्रिकेट स्टोरी के नाम से जुड़ा हुआ है। अब आप थोड़ा नाम लेने में भी है, इसके लेखक ये हैं, क्योंकि ये तीनों भले आदमी लोग हैं, श्रीनाथ जी, सुरेश रैना जी और राहुल द्रविड़। मतलब देखिए बीपीएससी की मानसिक घटियापन, क्या लिखे हैं, एक कुत्ती क्रिकेट स्टोरी। मतलब और कुछ किताब नहीं मिला, यही मानसिकता है तुम लोगों की। 400 से भी ज्यादा किताबें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन पूछ कर रहे हो उटपटांग, कोई पढ़ेगा भी नहीं। मतलब मेरे पास दर्जनों किताबें हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो काट दे रहा था कि ये प्रश्न तो आएगा नहीं, आ गया। खैर आगे देखिए 60 नंबर पर डब्ल्यूटीओ की मीटिंग हुई है। डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में सब्सिडी को लेकर के वाद विवाद का दौर अभी भी जारी है। भारत के द्वारा एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर के जो पूर्व में स्टैंड कायम किया गया था, वो स्टैंड अभी भी जारी है। विकसित और विकासशील देशों के बीच में कृषि सब्सिडी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो अभी भी चल रहा है और उसकी झांकी यहां पर होने वाले बैठकों में भी देखी जा रही है। तैयार रहिए, मेंस का सवाल आएगा। ये चीजें इसमें लिखी हैं और यही चीजें मैंने बताई हैं कि अब आप कोई भी उत्तर लिखें ये इस किताब में, तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि वर्ल्ड लेवल की जो भी बैठकें हो रही हैं उससे भारत का नजरिया क्या है, भारत की क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है और भारत के हित कहां से प्रभावित हो रहे हैं। सवाल ही आएगा, ये नहीं आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। आबू धाबी 61 नंबर में क्या है भैया, इन नदियों में कैसे अलग है नर्मदा नदी। अब थोड़ा डिटेल से बताना पड़ेगा। तुंगभद्रा और नर्मदा, ये भी सवाल कई बार आ चुका है, नर्मदा के बहाव को लेकर, नर्मदा की दिशा को लेकर के वगैरह वगैरह। तो अब ज्यादा हम इसमें नहीं फंसेंगे, आगे आ रहे हैं। ये भी मैथमेटिक्स है, इसका उत्तर ये होगा। 63 पे आ जाइए। 63 पे क्या है, एलिमेंट क्या है, विच इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एलिमेंट क्या है, टीसी। इसके बारे में भी डिटेल हम लोग बात करेंगे। टीसी क्यों है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा बोरिंग है, बच्चे लोग कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी बता दीजिए। इतिहास वगैरह मैं इसलिए बता देता हूं कि वो सब चीजें रटी हुई हैं, जबान पर है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब देखिए छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, पहले एक संकल्पना आई लघु उद्योग 1 करोड़ के कैपिटल तक, फिर आया लघु उद्योग में भी एमएसएमई कहा गया। अब एमएसएमई का भी एक नया आ गया है, उसमें कैटेगरी है CGTMSE। क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। आत्मनिर्भर भारत की श्रृंखला कड़ी में यह एक जारी अभियान। डू और डाई, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कब हुआ क्या हुआ, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। 66 नंबर पर आइए, फॉलोइंग द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड में क्या होता है, ब्लड के ग्रुप की क्वालिटी, ब्लड के पार्ट्स, ब्लड से होने वाले रोग, ब्लड में पाए जाने वाले एलिमेंट, ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप से जुड़ी हुई चीजें। यही 8-10 सवाल हैं जो आते हैं। तो प्लाज्मा इसका उत्तर होगा। इसमें कहीं कुछ उसमें इफ और बट की नहीं है। आजीवक क्या है, कैसे है, किस तरह है। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले धर्म सुधार आंदोलनों में कई ऐसे धर्म सुधार आंदोलन थे जिसका प्रभाव पूरे भारत और बिहार पे भी पड़ा। उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय, इन तीनों की विशेषताएं, या इन जैसे जितने भी धर्म और सुधार आंदोलन हुए उनकी विशेषताएं थी जाति और धर्म से संबंधित संकीर्ण मानसिकता का विरोध। तो याद रखिए, कहा भैया, द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास।
तो उत्तर क्या होगा, कौन सा सही है? मखली गोसाल नियत है, नियतिवाद माने जाते हैं, आजीवक संप्रदाय ये और ऐसे ए बी डी आर करेक्ट। सी के बारे में पूछा है, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, इसी का तो विरोध करते थे, जो वैदिक काल की विचारधारा है, मैं यहां से निकला वहां से निकला वगैरह वगैरह। आगे आइए 68 नंबर पर, विच इज द फॉलोइंग मिनरल्स, कहा, ब्राजील माइंस गैस, ब्राजील। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सवाल कर पाएगा, मुझे भी नहीं पता था, हमने भी इंसाइक्लोपीडिया खोला, गूगल खोला, वहां से मिला। आगे देखिए ये क्या है, द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार, पहला है बिहार बंधु, अभी कैसे आ गया, बिहार बंधु को गायब कर दिया, अब दूसरा तीसरा कौन याद रखेगा? क्षत्रिय समाचार, ये पहला बिहार बंधु है, दूसरा है सर्वहितौसी। आगे अब यहां भी है कोमट, अब इसका उत्तर अब मैं एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हूं, आपके समझ में नहीं आएगा। फरवरी 1 1996 में वेडनेसडे में, मार्च 1996, अब ये बताइए सवाल कौन करेगा, मैं तो रो दूंगा इसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में। आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है, डांस किए हैं पेनिसिल्वेनिया से। अब ट्रंप को पढ़ाते वक्त कितना % वोट मिला, किस पार्टी से मिला, कौन दूसरे नंबर के राष्ट्रपति अब तक हो चुके हैं, विवेक रामास्वामी का क्या रहा, CIA का हेड कौन बना, पता नहीं, फलाना ठिकाना, बहुत ही आसान, यहीं पर वो डांस किए थे। आगे 73 नंबर पे सवाल है ये, विच इज द पोजीशन ऑफ इंडियन इन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन, दूसरा है। क्यों भैया सबका मोबाइल फोन चाहिए? दो तो हमारे पास है, एक ऑफिस के लिए एक घर के लिए, तो अगले 5 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल फोन हब बनने जा रहा है भारत, ये भी बेकार का सवाल है। 74 नंबर पर आइए, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? पेरिस, बेलग्राड, लिप्सन और बुडापेस्ट, सीन नदी के किनारे। आरबीआई से जुड़ा हुआ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा हुआ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा हुआ एक मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ का होना है। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दी है, कौन सा बैंक कमर्शियल बैंक बन सकता है, कौन सा कमर्शियल बैंक इंटरनेशनल बैंक बन सकता है, कौन सा स्मॉल बैंक्स कमर्शियल बैंक में चेंज हो सकता है। जिस तरह नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न के कॉन्सेप्ट है, उसी तरह 7 प्रकार के बैंकों की गाइडलाइन आरबीआई ने दी है। एक छोटा सा सवाल आगे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, INA, तो INA सुभाष चंद्र बोस है, युगांतर ये आपका जुड़ा हुआ है आगे क्रांतिकारी आंदोलन से, इंडिया हाउस लंदन में था, अब यहां लंदन है नहीं है, स्वदेशी सेवक होम ये भी नहीं है। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक पता है तो दूसरा पता लगाना पड़ेगा। जैसे INA आजाद हिंद फौज रंगून से है, फिर उसके बाद से युगांतर आश्रम आपका अमेरिका जुड़ा हुआ है, गदर आंदोलन से है। उसी तरह अन्य और चीजें, जैसे यूनाइटेड इंडिया हाउस और दूसरा है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन वो बनाए थे, यहीं सावरकर रह करके 1905 और 6 में 1857 के गदर को उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो आपका दायित्व तो बनता है इन सब स्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, अगली बार पीटी का सवाल। आगे 77 नंबर पर आइए, मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, नोआखली, सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत, भयंकर दंगों के उत्पात नोआखली से होते हुए यह बिहार पहुंचा, तो बिहार में भी इसकी क्रिया प्रतिक्रिया आगे देखेंगे। जून 2024 में किस शहर का नाम फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम पे रखा गया है? तो 4 है, आसान सा सवाल था, आता ही है। आगे देखिए, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है इसका उत्तर। 80 नंबर के सवाल आई है, गौरव वॉक मैथमेटिक्स से है, 16 मीटर इसका उत्तर होगा। क्या डिस्कस करें, एक
81 पर आइए। विकास भारत यूनियन बजट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट है, बट ये भी देखिए बुरी तरह कंफ्यूजन है, ये लगभग सब लोग गलत करेंगे। मैं भी अगर इसको आज प्रश्न को सॉल्व कर रहा होता एग्जामिनेशन हॉल में तो मैं भी गलत कर रहा होता, क्योंकि ये इतना पॉपुलर वर्ड है कि इसको इग्नोर करना मुश्किल है। आगे देखिए 82, विच इज द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स इन द लैंड ऑफ बिहार। घाघरा फेमस वर्ड है। आगे अकॉर्डिंग टू लैंड से रिलेटेड प्रश्न है, क्या है? अब ये पता होगा तो ठीक है, मैं इसके बारे में क्या ज्यादा डिस्कस करूं। डिजर्ट फटा, तो 1 और 2 इसका उत्तर है। मेरे ज्योग्राफी वाले मित्र ने बताया, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आगे आर्टिकल 243J में क्या है और उससे क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? पंचायत, स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप 243 पंचायती राज, आप जानते हैं पंचायती राज के बारे में कोई भी विधान बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है, न कि संसद को, न कि डीएम को, न कि वित्त आयोग को। आगे मैग्नेटिक फोर्स से जुड़ा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसका उत्तर ए है। 85, 86 पर आ जाइए। मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हंसिए, ई रिक्शा से जानिए, पढ़िए और जानिए। सूरज होगा इसका उत्तर। आगे देखिए कंसाइडिंग द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवण सेन। कौन है भैया प्रवण सेन? वकाटक डायनेस्टी से रिलेटेड है। बुंदेलखंड, हैदराबाद, क्या, कैसे, किस तरह है? तो वकाटक डायनेस्टी का संबंध बुंदेलखंड से नहीं है, हैदराबाद से भी नहीं है। क्या है? बिंद शक्ति से जुड़ा हुआ है और पुराण में भी इनका नाम है। तो बी, सी और डी इससे रिलेटेड है, बी, सी और डी। माफ करिए, मैं थोड़ा सा वो हो गया। वकाटक राजवंश, प्रवर सेन जो जुड़ा हुआ वकाटक राजवंश से ये नहीं जुड़े हैं। वकाटक राजवंश का मैंने बताया है अलग है। प्रवर सेन का संबंध हैदराबाद और एक तरीके से बुंदेलखंड एरिया से जुड़ा हुआ माना जाता है। वकाटक डायनेस्टी में बता गया, जो कि नहीं बताना चाहिए, वो जुड़ा। बी, सी एंड डी इससे रिलेटेड है। इसका उत्तर ये होगा। न्यूज़पेपर एडिटर, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगला काफी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया निकालते थे, उदारवादियों का एक अखबार। उसी तरह उदारवादियों का सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी है और गांधी जी का भी है इससे जुड़ा हुआ। तो गांधी जी जो जुड़ा रहे हैं वो इंडियन ओपिनियन से जुड़े हैं, हरिजन से जुड़े हैं, न्यू इंडिया से जुड़े हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े हैं। खैर, ये गांधी जी से जुड़ा हुआ एक सवाल। 89 नंबर पर आ जाइए। फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी के बारे में जुड़ा हुआ है। अमन शेरावत बिकेम इंडिया पेरिस ओलंपिक 57 kg में शामिल थे। 89 के बाद 90 में आ जाइए। क्या है? फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन 2011 सेंसस। कटिहार। अब कौन सी जनजाति यहाँ पाई जाती है, जनजातियों का प्रतिशत कहाँ है, बिहार के किन किन जिलों में जनजातियों का कौन कौन सा प्रतिशत है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। 91 नंबर पर आइए। 91 नंबर पे विच सेक्टर रिवेज द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ बिहार बजट में। एजुकेशन पर दिया गया है और सबसे फीसदी एजुकेशन पर ही है बिहार। आगे चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब दिमाग लगाइए। 92, 93 पर आ जाइए। इसका उत्तर एल्युमिनियम होगा। अब डिस्कस करने की स्थिति में यहां पर नहीं हूं। आगे आ जाइए। अब यहां पर कौन सा उम्र कितना होगा? 85 साल है। आगे आ जाइए। अच्छा ठीक है, यहां पर थोड़ा बता दूं। मार्च 2024 में 75 साल के ऊपर वाले लोगों को, सॉरी 60 के 65 60, एक होता है सीनियर सिटीजन, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन। उसी में अन्य और कैटेगरी भी बनाई गई है और वोट देने से रिलेटेड कई तरह की पॉलिसियां भी इसमें बताई जा रही हैं। उत्तर यहां पर है
95 में आ जाइए। और रिजर्व ऑफ कोल, अब देखिए क्या है ना, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कोयले के खदान मिलते जुलते रहते हैं। कौन है, कैसे है, किस तरह है, बताना मुश्किल है। अगर पूछ देते कि सब में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है तो प्रश्न निसंदेह गलत होता है, क्योंकि मार्च में कब ये चढ़ता है तो अप्रैल में ये, अगस्त में ये, तो इसका उत्तर ऑल द एबव हो सकता है। अब भगवान जाने इसका उत्तर क्या होगा। 96 पर आइए। 42वां संशोधन किससे है, इसी के ऊपर विवाद है, याद रखिएगा। सेकुलर और सोशलिस्ट संविधान के 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। अभी इसी के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो लगी, आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये दोनों क्यों जोड़ा गया, एम्बिशन क्या थे, इन दोनों को क्यों बाहर किया जा रहा है, बिहार की राजनीति में इसकी क्या भूमिका हो सकती है या बिहार की पॉलिटिक्स को इसने कैसे प्रभावित किया और आगे अब कैसे प्रभावित कर रहा है। तैयार रहिए, इस बार के मेंस का प्रश्न यही पहला पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा। आगे देखिए, लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है, ट्राइब्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अंडमान निकोबार इसी का उत्तर है, सीधा सा, कोई इफ कोई बट नहीं। 95 पर आ जाइए। फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मेजर रिजर्व ऑफ, अरे सॉरी 98, सॉरी 98 हो गया, हाँ इधर आ जाइए। पर कैपिटा नेट स्टेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ करंट प्राइस बिहार, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है भैया, तो 47,000 है, खुश हो जाइए, फिर भी इतने गरीब हैं। 99 क्या है, विच इज द फॉलोइंग सेंटर इन बिहार इज प्रपोज्ड ऑफ डेवलप अंडर विष्णुपद योजना प्रमोशन टूरिज्म इन यूनियन। क्या है भैया, विष्णुपद मंदिर गया में है। यह मंदिर कब बना, कैसे बना, किस धर्म से रिलेटेड है, इसकी विचारधारा क्या है, कौन से इससे जुड़े हुए पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, और भी कई तरह की बातें। तो गया। 100वें नंबर पर आ जाइए। किस तरह के संगठनों का संस्थापक कौन था, खक्स, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद है 101 नंबर पर, देखिए क्या है। अब काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इनको चीफ जस्टिस के रूप में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। 102 नंबर पर देखिए, पटना साहिब सिख गुरु से जुड़ा हुआ है, इसका पटना उत्तर होगा। कुछ लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि भागलपुर भी है, बट भगवान जाने। बिहार फेस्टिवल सेलिब्रेट से जुड़ा हुआ है सवाल, अगस्त भागलपुर, कोई इफ बट नहीं। ये भी मैथमेटिक्स का सवाल है, इसका उत्तर सी है। 105 पर आ जाइए, क्या है लाभ का पद किससे जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 102A, ये 2 बार सवाल आ चुका है, इस बार फिर भी आया हुआ है। 106 नंबर पर, हर्यक वंश के डायनेस्टी कहां से शुरू होती है, बिंबसार, अजात शत्रु से लेकर के अशोक तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे रुचिका कंबोज को भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, क्यों मिली है, भारत की तरफ से यूनेस्को में प्रतिनिधि बन करके गई हैं। आगे लिखिए 108 नंबर पर, इसका उत्तर होगा आपका 2 और 3 जुड़ा हुआ है, 2 H2SO4 और 3 रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। 109 पर आ जाइए, कट मोशन कटौती प्रस्ताव, इसका उत्तर क्या होगा, क्या होता है कटौती प्रस्ताव का रूप में, जब किसी चीज पर कटौती की जाती है या कटौती के ऊपर चर्चा होती है। बजट से है, प्रश्नकाल है, फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, जांच प्रस्ताव वगैरह वगैरह। 110 नंबर के सवाल पर आइए, क्या पूछ रहे हैं, बिहार बजट को किसने प्रस्तुत किया, तो दाढ़ी वाले हैं, सरमुणाली हैं, चौधरी जी। आगे न्यू प्रोविंस बिहार कैम इनफोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कब आया, कैसे आया, नया बिहार कैसे बना। बिहार की सीमाएं समय के साथ बदलती रही हैं,
पृथक राज्य बिहार का निर्माण कैसे और किस तरह हुआ और किस डेट में हुआ? तो मार्च में 1 मार्च 1912 कहीं डेट है। तो पृथक राज्य कैसे बना, किस तरह बना, आगे इसकी कहानी बन सकती है। सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका। रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी अपॉइंटमेंट 1913, ल्यूसेंट मार्का जीएस, इसीलिए बिहार में ल्यूसेंट हिट है। चैम्बरलिन के रिपोर्ट के आधार पर बनी। 113 नंबर पर देखिए, इसका उत्तर ये होगा। क्या डिस्कस करें? 114 नंबर पर 1935 के अधिनियम से जुड़ा हुआ है। क्या है कि इसमें क्या है, कैसे है, किस तरह है? तो भैया 1935 के अधिनियम की छाप कैसे पड़ी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में 70% पार्ट 1935 से जुड़ा हुआ है। तो हर साल आता है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। 115 नंबर पर आइए, क्या है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। अब देखिए यही सवाल है जो उसमें भी आया और इसमें भी आया। खैर क्या कर सकते हैं। आगे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसका उत्तर ये है, आप देख लीजिए क्योंकि लंबा हो जा रहा है। 117 नंबर पर आइए, सिंगल टाइटल से जुड़ा हुआ फ्रेंच ओपन में कौन जीता? इसमें भी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधे उत्तर आप मान लीजिए। आगे देखिए, यहां भी है, माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, गुप्ता जी हैं, ये भी जोड़ लीजिए। सेक्स रेशियो बिहार में 2011, यहाँ 2021 का रट रट के हम लोग बैठे हुए हैं। अब आएगा आंकड़ा, अब आएगा 918, कोई डिस्कशन नहीं। क्लोरोफिल से जुड़ा हुआ है, क्लोरोफिल क्या करता है, कैसे करता है? प्रकाश संश्लेषण में बचपन से पढ़ते आए हैं, रट्टा मारे हैं, आप भी रट्टा मार लीजिए। आगे, स्ट्रगल केम इनटू, हम लड़ेंगे ये आजाद होकर के मर जाएंगे, करो और मरो का नारा, पता नहीं क्या क्या। स्वदेशी मूवमेंट 1906, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, साइमन कमीशन 1988, सॉरी 28, खिलाफत मूवमेंट 1920 और 22 के आसपास। क्या है? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। उटपटांग टाइप का प्रश्न। 112 नंबर पर आइए, रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में है। 1942 के मूवमेंट में कहां कहां कैसे किस तरह क्या हुआ? बट रैयती सरकार जैसा कुछ है नहीं। महाराष्ट्र में बना, उड़ीसा में बना, तामलुक में बना, गुजरात एकदम गांधीवादी राज्य बना रहा, वहां कोई बवाल विवाद नहीं हुआ। मुझे भी इसका नाम नहीं था, रैयती सरकार तो मुझे समझ में नहीं आया रैयती सरकार क्या होता है। खैर, 123, विच इज द फॉलोइंग टेस्ला, क्या है भैया टेस्ला? तो निकोलस टेस्ला भी हैं, एलन मस्क वाले भी हैं, जुड़ा हुआ है न्यूटन पर पेयर मीटर। मगध में शिशुनाग डायनेस्टी का शासन कौन था, कैसे था, क्या था, उसको हरा करके किसने इसके ऊपर? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। फिर उसके बाद से सुंग वंश, कन्नौ वंश। कन्नौ वंश के बाद फिर इंडो ग्रीक आ जाते हैं, फिर उसके बाद से उनको हरा के कुषाण आ जाते हैं, कुषाणों को हरा के गुप्त आते हैं, फिर गुप्तों के बाद और भी कई लोग। 125 में आ जाइए, नीलम संजीवा रेड्डी, बहुत ही बेहुदा टाइप के नेता, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल में इनके कपड़े भी फाड़े गए थे, कुछ लोग कहते हैं इनका धोती भी खोंच लिया गया था। बहुत ही वाहियात और निकृष्ट नेताओं में एक नीलम संजीवा रेड्डी। खैर बताना जरूरी था। बिहार में राज्यपाल के शासन को बड़े ही गंदे तरीके से इंप्लीमेंट किया। लंबी कहानी है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनसे जरूर पूछिएगा। 126 नंबर पर आइए, क्या पूछ रहे हैं? बिहार बजट, ग्रीन बजट कब अलॉट किया गया? 2021 में। 127 पर आ जाइए, मधु कश्यप रिसेंटली बिकम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर, कहाँ है? तो सब इंस्पेक्टर आई हैं, बड़ी समस्या है, इनको संभालने के लिए 5 जवान अलग से लग रहे हैं। खैर आगे,
जायद क्रॉप में क्या आता है, ये भी आराम से समझने वाली चीजें हैं। 129 में आ जाइए, क्या है? श्रेयसी सिंह कौन है भैया? तो दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री हैं। अब भैया बाबूजी सांसद हैं, घर भरा पड़ा है, अमेरिका और लाहौर सॉरी लंदन में पढ़ के आई हैं, तो ये गोली नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? हमको तो यहाँ दिल्ली में बैठ के पढ़ना है, पढ़ाना है, आईएएस की तैयारी करनी है, करवानी है। खैर जमुई की हैं, पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगल कंज्यूमर बिकॉम इंडिया, चाइना और इंग्लैंड। अब अफीम गोल्डन ट्रायंगल है, अफीम की स्मगलिंग कहाँ से होती है? तो इधर अफगानिस्तान का बेल्ट, इधर म्यांमार का बेल्ट, इसको लेकर के बैठक हुई है। आगे देखिए 131 नंबर पर, पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। मैं सच बताऊं, इसका उत्तर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये शब्द अपने आप में अजूबा है। अब पीसीआरए कोई ऐसा ट्रिपल पी जैसा पॉपुलर शब्द नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा नहीं है। पीसीआरए अब पेट्रोलियम को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया, ये अब क्या कह सकते हैं, भगवान जाने इसके उत्तर में क्या होगा, कैसे होगा, बट नेट पे यही दिखा रहा है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस क्या रहा, कैसे रहा, किस तरह रहा, जापान को लेकर के किस तरह क्या गतिविधियां हुई, अभी भी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का योगदान, मेंस में लिखा हुआ है। किन किन देशों ने मान्यता दी? तो कहीं पर 9 लिखा है, कहीं पर 8 लिखा है। अब 8 तो है नहीं, अब 9 है तो 9 को टिक मार देंगे। आगे देखिए 133 नंबर पर आ गया लाइट। पायल कपाड़िया हैं, बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कांस फिल्म महोत्सव में। अब इन्होंने एक डिजिटल फिल्म बनाया है, छोटा सा, अवार्ड जीता है। खैर याद रख लेंगे, आना ही था। क्या है ये? एक तरीके से नदियों से जुड़ा हुआ, सॉरी लीवर से जुड़ा हुआ सवाल है। विच पार्ट ऑफ कैनल वाइल फ्रॉम लीवर? लीवर से क्या, कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, और भी कई हैं, लेकिन इसका उत्तर सी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। 135 में आइए, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ध्यान रखिएगा, संविधान बनने के पहले ही राष्ट्रीय झंडा को अडॉप्ट कर लिया गया था, क्योंकि 15 अगस्त को फहराना था। झंडा बनाया किसने? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर विवाद हो गया तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और झंडा बना लिया गया, झंडा फहरा दिया गया। खैर मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, 15% रहेंगे, ये भी आ चुका है कई बार 91 संविधान संशोधन के तहत। 137 पर आ जाइए। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसे मिला गया है? अशोक शुक्ला जी को। कौन है मुझे नहीं पता, रट्टा मारा था मैंने लिखाया था, आ गया। अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंडर द रॉयल टाइल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम, ये भी कई बार आया है कि किस अधिनियम के तहत कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई? 1877 में। बिहार से कौन गया था इस उपाधि में देने? वो भी आएगा अगली बार। आगे इसका उत्तर ये होगा, अब एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हूं। इसका उत्तर वेस्ट कोस्ट और साउथ अमेरिका होगा। गवर्नर बिल रिटर्न कर देते हैं, क्या, कैसे, किस तरह? जेब में रख लेते हैं। ये राज्यपाल का जेबी वीटो है। केंद्र और राज्य के लफड़ों में से सबसे बड़े लफड़ों में से एक, नहीं देंगे जब आप कर का लोगे, कोई लिमिट नहीं है। तभी तो नीतीश बाबू ने कहा था राजभवन षड्यंत्रों का अड्डा है। 142 देखिए, विच इज द करंट प्रोफेशन ऑफ द यंग यूपी वुमेन आरती हु वाज द, वगैरह वगैरह। ई रिक्शा ड्राइवर है। अब ये मुझे नहीं पता था, खोजने पर मिला है। आगे अब ये सवाल कैसे आ गया भगवान जाने। ऑर्गेनिक मैटर है, इसका उत्तर सी होगा। इसमें भी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आगे क्या है भाई? बॉम्बे प्लान को बनाने में उस समय तो ये धीरू भाई अंबानी का कोई नामो निशान नहीं था। JRD टाटा, श्री राम टाटा थे, बिरला थे, गोयनका थे, होंडा ग्रुप वाले थे, और भी कई तरह के लोग, ये तो थे ही नहीं उस समय। 145 के रूप में देखिए क्या है? इसका उत्तर चाइना है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून?
सब लोग इंडिया मार के आ गए। 146 नंबर पर आइए, सोनपुर मेला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मशहूर मेला, पुराणों में इसका जिक्र है। जाइएगा तो किस पुराण में है, मैंने तो ये तैयार कराया था कि सोनपुर मेले का जिक्र किस पुराण में आ गया। खैर, पशुओं का सबसे बड़ा मेला, जितना बड़ा मेले के चलते फेमस नहीं है उतना तो अपनी ये नौटंकी के बारे में। अभी बिहार के किसी भी आदमी से पूछिए कि सोनपुर के मेले में कौन सी डांसर फेमस हुई है तो बता देगा, काजल है तो लिपिका शर्मा है तो इस ऑर्केस्ट्रा का है। खैर आगे देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, किस तरह करता है, क्या वगैरह वगैरह उसी से जुड़ा हुआ है। आसान सा प्रश्न है, दर्जनों बार पूछा है। आगे आइए, विच इज द फॉलोइंग मेजर केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या है भैया, तो दिल्ली में हम लोग हैं, मुखर्जी नगर में है, राजेंद्र नगर में है, रोज हम लोग मर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है उसमें कई सारे कारण हैं। तैयार किया था कौन सी गैस निकलती है, कौन सा रोग होता है, इस बार मेंस में तैयार रहिएगा कि प्रदूषण सिर्फ प्रदूषण ना हो करके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है, किस तरह क्या। आगे 149 पे आ जाइए, हंगर हिल्स के बारे में जुड़ा हुआ है। अब उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, कई बार ये सवाल ये भी आ चुका है। सॉरी, मुंगेर हिल्स के बारे में, हंगर हिल्स मैंने बता दिया। मुंगेर हिल्स के बारे में, किस पहाड़ी से क्या रेंज है। इसमें यहां देखिए एटम से जुड़ा हुआ है, थॉमसन ने इसको बनाया। अब इस पूरे कहानी के बारे में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। 4 से 5 सवाल जरूर डिस्प्यूटेड हैं, बाकी लगभग सारे सवालों का उत्तर हम लोगों ने खोज लिया है और इसी क्रम में इसको सॉल्व किया है, इसी वजह से इतना टाइम लग गया है। लगभग 99.9% की एक्यूरेसी है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि पटना शब्द होगा कि बाकी रूपपुर होगा, 1911 होगा या 1912 होगा, सुभाष चंद्र बोस को मान्यता किसने दी, कैसे दी, और कभी कभी और भी कई तरह की चीजें होती हैं। तो आपने देखा होगा 7 से 8 सवाल उटपटांग श्रेणी के हैं, बाकी सब वही सवाल हैं जैसे पेपर आते हैं। अब मुझसे फोन करके ये मत पूछिएगा या मैसेज करके सर कितना मेरिट जाएगा, मेरिट उतना ही जाएगा जितना पिछली बार गया था, उससे 2-3 ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। तो ये थी या ये सारी चीजें हैं, हिंदी वाली भी है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। बाकी आप टैली करते रहिए और अपना दिमाग लगाते रहिए, ठीक है। बाकी मेंस में क्या कैसे, इसकी चर्चा अगली क्लास में या अगले वीडियो में। थैंक यू।